जनसुराज के राष्ट्र अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए थे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह बरेटा का है और यहाँ अभी कार्यक्रम का समापन किया गया है और तमाम जनसुराज के पूरे जिला से लोग यहाँ पर मौजूद थे और उदय सिंह और तमाम जो जनसुराजी थे उन्हें लोग सुनने आए थे और उन्हें समझने आए थे। और हाल ही में आपको बता दें कि इसी बार बिहार विधानसभा चुनाव 25 का भी होना है, जिसको लेकर लगातार अब सरगर्मी तेज है। उसी दौरान जो है यहाँ पर जनसुराज का कार्यक्रम होने से कहीं ना कहीं लोग जो है बिहार बदलाव की ओर जो है अग्रसर अब दिख रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं उदय सिंह, देखिए इस वीडियो में। बरेटा तो मेरा घर है, मैं यहाँ का सांसद रहा था, ज़्यादातर लोगों से मेरा परिचय है। मैं सिर्फ एक संदेश लेके आया था कि हम लोग जिस काम में निकले हुए हैं उस काम में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे बरेटा के लोग, मेरे कोढ़ा फुल्का के लोग, मेरे पूर्णिया के लोग अन्य जगहों से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इतना तो मेरा इन पे अधिकार है कि मैं इनसे कह सकूँ कि ये जनसुराज का हिस्सा बने, जनसुराजी बने, जनसुराज के सिपाही बने। और हम लोग जिस मकसद को लेके चले हैं, अगर ऊपर वाले ने मेहरबानी दिखाई तो बहुत जल्द बिहार में एक ऐसा निज़ाम आने वाला है जिस निज़ाम ने पहले ही अपने सारे प्रोग्राम बना रखे हैं, जिनको लागू करने से हमें ऐसा विश्वास है कि जो पिछले 35-40 साल से बिहार में गंदगी फैली है वो गंदगी को बहुत जल्द दूर करेंगे और एक नया बिहार को बनाएंगे। सर कितना जो है इसमें आपको आने के बाद संगठन कितना मजबूत हो पाएगा? नहीं, मेरे आने से संगठन मजबूत हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन पहले भी मजबूत था और मैं सभी अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी 1 साल या उससे कम में एक पूरी पार्टी खड़ी कर ली, सिर्फ पूर्णिया में नहीं पूरे बिहार में, ये काबिल तारीफ। मुश्किल ही मुझे कोई ऐसा उदाहरण मिलता है कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी जल्दी में इतने बड़े आकार की कोई पार्टी बनी हो। मेरा इतना काम है कि क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा है राजनीति में और बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो मेरे आने से ज़रूर इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना योगदान तो कर ही सकता हूँ कि संगठन को और सुचारू रूप से कैसे चले उसमें अपनी योगदान दे सकता हूँ। लेकिन मेरे आने से कोई गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा या ये कुछ गलत कर रहे थे और मैं इनको ठीक करा दूंगा, ऐसी कोई बात। सर विपक्ष हमलावर है कि प्रशांत किशोर दिन में ही जो है वो सपना देखना शुरू कर दिया। विपक्ष को कुछ कहना है, कहने का अधिकार है, उनको कहने दीजिए। वो कहते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है। अगर वो चाहते हैं कि हम उनकी उलझुल बातों का जवाब दें तो वो हमारे तार्किक सवालों का जवाब दें। सबसे पहले तो जेडीयू इसका जवाब दे कि 2004 में जब न्याय यात्रा निकला था नीतीश जी का और 2005 में वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनका पहला वादा ये था कि पलायन को वो रोकेंगे। आज 20 वर्षों के बाद पलायन रुकना तो दूर, पलायन बढ़ गया। तो पहले तो आके माफ़ी मांगे बिहार की जनता के सामने और जवाब दें कि किस वजह से ये पलायन बढ़ गया। उसके बाद नीतीश कुमार जी आए थे जंगल राज खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। मैं तो बरेटा में हूँ और यहाँ सब गांव के साधारण लोग हैं, कोई राजनेता तो बैठे नहीं हैं। इनसे पूछिए कि भ्रष्टाचार का क्या आलम है। जो भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ा हुआ है, क्या इस तरह से भ्रष्टाचार कभी बिहार में था? और तीसरी बात, वो जंगल राज की बात करते थे। जंगल राज का ये महाजंगल राज है। वो थकते नहीं है कहते हुए कि लालू जी के समय जंगल राज था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, और आप लोग क्योंकि हर जगह जाते होंगे, हर चीज़ को कवर करते होंगे, आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि अभी कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है। मुझे तो मैं क्या कहूँ कि दुख तो बहुत मामूली सा शब्द है। इसी पूर्णिया को 2004 के उस क्राइम की स्थिति से कितनी जद्दोजहद करके, कितनी मेहनत करके, लोगों का सहयोग लेकर पूर्णिया के क्षेत्र में एक राम राज्य सा कायम हुआ था, ये फिर वहीं चला गया जहां 2004 के पहले था और उससे भी बदतर हो गया। आज मैं निकल रहा था पूर्णिया से, तो आज मुझे किसी ने बताया कि कस्बा में
2 मर्डर हो गए, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन 2 मर्डर हो गया। आप जहां सुन लीजिए, जिस कोने से सुन लीजिए, आपको किसी न किसी अप्रिय घटना की सूचना मिलती रहेगी। तो ये सरकार हमसे पूछने के बजाय कि जनसुराज के बारे में पूछे, जनसुराज तो क्या उत्तर दे सकते हैं, जनसुराज ने तो कभी को तो किसी कुर्सी में बैठी रही। तो हमसे ये पूछने के बजाय कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर अपने बारे में अपनी जनता को बताते तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या सर जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी पूरे सभी सीटों से, या गठबंधन में शामिल है? गठबंधन को मैं ठगबंधन कहता हूं और खास करके अपने अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप शायद आज आरजेडी और कांग्रेस वगैरह की तरफ कुछ ज्यादा ललक से देख रहे हैं। याद कराना चाहूंगा कि बीजेपी के साथ रंगे हुए नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और कांग्रेस तो बड़े सहज रूप में जाती है। जिस नीतीश कुमार पे भरोसा करके हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने उन्हें भर भर कर वोट दिया था, जब सीए का कानून आया या और भी अल्पसंख्यक विरोधी कानून पास होते हैं तो नीतीश कुमार जी तो नहीं रोकते। और उसी नीतीश कुमार जी के साथ अगर तेजस्वी यादव जी हाथ मिलाते हैं और कांग्रेस हाथ मिलाती है तो इसकी हमें अल्पसंख्यक भाई जवाब दें कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि बिहार की कुर्सी पर बैठ के मलाई खाने के लिए एक दिन तेजस्वी जी को नीतीश जी के माध्यम से अगर बीजेपी से भी हाथ मिलाना हो तो आप क्या करेंगे? जनसुराज पार्टी 243 सीटों पे लड़ेगी। हम गठबंधन ना पहले करेंगे ना आप गठबंधन बाद में करेंगे। गठबंधन ठगबंधन है, जनता को ठगने का तरीका है। देखिए ना, बंदरबाट शुरू हो गई, वो कह रहा है मुझे इतनी सीटें, वो कह रहा है मुझे ये सीट, वो कह रहा है मुझे वो सीट। ये क्या है? ये लोगों को बेवकूफ बनाकर कुर्सी पे बैठने का तरकीब है। जनसुराज इसके लिए काम नहीं करे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनसुराज सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ेगी कि और राज्य में लड़ेगी? जैसे 26 में बंगाल में चुनाव हो रही है, वहाँ भी लड़ेगी या सिमट के रह जाएगी? मैं भी बिहार का हूँ, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर जी बिहार के हैं। हम लोगों ने पहले ये सपना बिहार के लिए देखा है, लेकिन अगर बिहार के लोग हमें प्रेरित करते हैं, बिहार को परिवर्तित करने का मौका देते हैं, तो अवश्य रूप से अन्य राज्यों से भी लोग बहुत चाहते हैं कि जनसुराज वहां भी पहुंचे, तो धीरे धीरे हम अन्य राज्यों में भी पैर पसारेंगे। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट। हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।